नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो साथियों, दुनिया के वो देश जो अमेरिका से दुश्मनी पालते हैं उनके लिए आज सबसे बुरी खबर आ चुकी है। जहां दरअसल खबर यह है कि अमेरिका अपने F-22 रैप्टर फाइटर जेट को, जिसे सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 फाइटर जेट माना जाता है और पिछले 25-30 सालों से ये दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट है। एक तरीके से आप इसे दुनिया भर के तमाम फाइटर जेट्स का किंग भी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, ऐसा कोई भी लड़ाकू विमान नहीं बना है जो इसे टक्कर देना तो छोड़िए इसके आसपास भी जा सके। इसलिए अमेरिका ये कभी नहीं चाहता था कि किसी दूसरे देश के पास इसकी टेक्नोलॉजी जाए, जिसके वजह से अमेरिका ने इस फाइटर जेट को बेचने पर भी बैन लगा रखा था। सिर्फ अमेरिकी एयरफोर्स ही इसका इस्तेमाल कर सकती थी, क्योंकि कहा यह जाता है कि F-22 रैप्टर आज के जनरेशन से कहीं ज्यादा आगे का फाइटर जेट है। और अगर अमेरिका ने अपने फ्रेंडली देश जैसे फ्रांस या ब्रिटेन को बेच दिया तो इस बात की पूरी संभावना है कि रूस और चीन इसकी टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ऐसा करने में वो सफल हो जाते हैं, मात्र 10 या 15% भी इसकी टेक्नोलॉजी रूस और चीन के हाथों लग जाती है, तो वो इसकी मदद से इससे भी खतरनाक जेट्स बना सकते हैं। इसी डर की वजह से अमेरिका इसे कभी भी किसी को भी एक्सपोर्ट नहीं किया। तो खैर, अब आते हैं खबर पे। तो खबर यह है कि अमेरिका की सरकार अब इस किंग फाइटर जेट को रिटायर्ड करने जा रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इसे सेना से अब रिटायर किया जा रहा है और अब इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना कभी भी नहीं करेगी। अब इसका वजह यह नहीं है कि ये लड़ाकू विमान खराब हो गया है या पुराने हो गए हैं, बल्कि आज भी दूसरे देश इस फाइटर जेट को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के सपने देखते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल कोई भी देश आने वाले 25 से लेकर 30 सालों तक आसानी से कर सकता है और अपने दुश्मन के ऊपर बड़े आसानी से डोमिनेट भी कर सकता है। तो अब अगर ऐसी ही बात है तो फिर अमेरिका इसे रिटायर क्यों कर रहा? तो इसका कारण यह है कि अमेरिका ने इसका भी किंग तैयार कर लिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जिसका नाम है FA-XX, जो एक कंप्लीटली 6th जनरेशन का यानी एक 6ठी पीढ़ी का सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो एक नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और ये बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है अमेरिका के दुश्मनों के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के दुश्मन तो छोड़िए, दुनिया में अभी ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अभी तक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जेट्स को डेवलप कर पाए हैं। और यहाँ तक कि रूस और चीन, जो अमेरिका के सबसे बड़े एनिमी हैं, ये पिछले 25 से लेकर 30 सालों से कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कई अमेरिकी फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी को भी चुराई है। इसके बावजूद ये लोग आज तक 5वीं पीढ़ी का कंप्लीट स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार नहीं कर पाए हैं। इनके सारे प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हुए हैं। यहाँ तक कि कहा यह जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में भी कोई भी देश प्रॉपरली एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बड़ी संख्या में बनाकर अपनी सेना में शामिल नहीं कर पाएगा। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि जहां दुनिया अभी 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर अटकी पड़ी है, वहीं अमेरिका ने 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाकर तैयार भी कर लिया है। इसलिए अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़ाकू विमान के आने से अमेरिका की सेना कितनी ताकतवर हो जाएगी। और इसीलिए अमेरिका दुनिया में नंबर 1 है और ये शायद नंबर 1 ही रहेंगे। तो खैर, आपको क्या लगता है, क्या हमारा अमेरिका का प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं, या कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।